प्रभु का धन्यवाद, एक बार फिर परमेश्वर ने सुंदर मौका दिया कि हम बातचीत कर सकें। आइए हम विषय पर आते हैं। आज अंतिम समय में हम जा रहे हैं और प्रभु की इच्छा ये है कि हम सब स्वर्ग तक पहुँचें, लेकिन शैतान नहीं चाहता कि हम स्वर्ग तक पहुँचें। इफिसियों उसका 4 अध्याय और 13 पढ़िए। यहाँ पे क्या लिखा है, सुने ध्यान से। जब तक कि हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक ना हो। जब तक हम किसमें? विश्वास में और परमेश्वर के पुत्र की पहचान परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक ना हो जाए और एक सिद्ध मनुष्य ना बन जाए, एक सिद्ध मनुष्य न बन जाए और मसीह के पूरे दिलडोल तक ना बढ़ जाए। और जैसा मसीह है वैसे ही हमें बनना है। हालेलुया, हालेलुया। पूरा पढ़ दीजिए। हाँ जी, पूरा हो गया। हाँ जी। यहाँ पे 2-3 बातें आ गई। एक विश्वास आ गया और दूसरी बात आ गई पहचान, पुत्र की पहचान, और तीसरा सिद्ध मनुष्य, और चौथा दिलडोल। परमेश्वर चाहता है ये 4 बातें हमारे जीवन में हो। जब तक हम एक कोशिश करते हैं कि हमें आपकी लाइफ के अंदर एक टारगेट, आपके पास पौलुस कहता है दौड़ते तो सभी हैं, नाम कोई कोई पाता है। दौड़ना है आपने। क्या दौड़ होनी चाहिए आपकी? कि मुझे यीशु के दिलडोल तक बढ़ना है। हम यीशु के साथ कैसे चलें, मैं फिर ये बताना चाहता हूं आपको। बहुत सारे बहन भाई, एक क्वेश्चन आता है मेरे साथ, दो तीन बातें मैं शेयर करूंगा आज आपसे। कुछ लोग बोलते हैं कि जब हम मसीह के साथ बढ़ना चाहते हैं तो हमें प्रॉब्लम्स आती है। जैसे हम मसीह बढ़ना चाहते हैं, हमारे घर में प्रॉब्लम आ जाती है, ये आ जाता है, वो आ जाता है। मैं एक चीज़ आपसे बोलना चाहता हूँ। वचन में लिखा है, शैतान का सामना करो, शैतान भाग जाएगा। इसका मतलब आप क्या कर रहे हैं? जब आप ज़्यादा बढ़ रहे हैं तो आप शैतान का सामना कर रहे हैं। और जब एक उदाहरण देना चाहता हूँ मैं, जब कोई किसी से हम लड़ाई लड़ते हैं तो कुछ भी होता है तो वो मरते मरते सोचता है मैं कुछ करके चले जाऊँ तो ठीक है, मर तो गया ही मैं। तो शैतान की जो सामर्थ है उसके ऊपर यीशु मसीह ने आपको अधिकार दिया है। वो कुछ नहीं कर सकता। वो कुछ अपने स्कीम में इसको मिला के कुछ 1-2 प्रॉब्लम आपको पा सकता है और आप घबरा जाते हो कि पता नहीं क्या कर दिया। ये एक स्पीड ब्रेकर है आपके सामने, इसको आपने तोड़ना ही है। या तो आज तोड़ दो या कल तोड़ना पड़ेगा, नहीं तो शैतान उस स्पीड ब्रेकर के ऊपर से ही आपको खींच के ले जाएगा। ये ध्यान दें आप इस बात के लिए। और मैं विश्वासियों से कहना चाहता हूं, आप लड़ाई में उतर चुके हैं। लड़ोगे तो विजय पाओगे, पीछे हटोगे तो मारे जाओगे। अब फैसला आप कर लो क्या करना है। इसकी तेज मैं बोलना चाहता हूं आपको। बहुत सारे विश्वासी जब प्रार्थना करते हैं, कभी देखना आप प्रार्थना करते करते नींद आ जाती है उनको, बाइबल पढ़ते पढ़ते नींद आ जाती है उनको। शैतान अपने बंधन शरीर को ऊपर डाल के रखता है, आपके दिमाग के ऊपर वो अटैक करता है। आप दिमाग में क्या सोच रहे होते हो, कभी एक चीज़ और हिस्सा जोड़ दो। आपने दिमाग में क्या सोचा, आप कभी देखना, किसी को बताएंगे भी नहीं आप, रात को सपने में वही आ जाता है। आपका दिमाग जो उल्ट चीज़ें सोचता, हमारा विवेक और यह शरीर, ये एक हो जाते हैं। और ये परमेश्वर के साथ नहीं, बल्कि पसंद करते हैं कि हम लोग शैतान के साथ चलें। और जब ये शैतान के साथ चलते हैं तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। आपका आत्मा इतना सा हो जाता है और आपका शरीर इतना बड़ा हो जाता है। तो फिर आत्मा के चलाए नहीं चलते हम लोग, शरीर के चलाए चलते हैं। शरीर जो कहता है वही करते हैं। आत्मा कहता है दुआ कर, हम कहते हैं सोना है। आत्मा कहता है फास्टिंग कर, हम कहता है नहीं रख नहीं पाएंगे, प्रभु के ऊपर भरोसा नहीं होता हमारा। तो मैं ये चाहता हूँ इस शैतान की चालाकी को आप समझें, किस तरीके से आप विजय पाएंगे। आपको विश्वास में और यीशु के दिलडोल तक बढ़ना है, सिद्ध मनुष्य बनना है। आपको ये चीज़ें याद रखनी है। हालेलुया। और आपको शैतान ये चीज़ें करने नहीं देता। जैसे मैंने कहा, आप प्रार्थना करते हैं, नींद आ जाएगी। क्यों आती है नींद, बताइए आप? शरीर कभी नहीं चाहता कि आप प्रार्थना करें। उसको पता है प्रार्थना करेंगे तो शैतान हारेगा,
प्रार्थना का मतलब है आप सीधा परमेश्वर से बात कर रहे हैं, और शैतान कभी नहीं चाहता कि आप परमेश्वर से बात करें। शैतान कभी नहीं चाहता कि आप बाइबल पढ़ें। उसको पता है बाइबल के अंदर वो चीज़ें लिखी हैं जो मेरे खिलाफ हैं। शैतान आग की झील में डाल दिया जाएगा, नथिंग, कुछ नहीं है। वो नहीं चाहता कि आप ये चीज़ें जानें। तो वो झूठ मूठ की स्टडी है, झूठ मूठ की चीज़ें पा के आपके दिमाग के ऊपर, आपके ऊपर, सीढ़ी के ऊपर हैवी रहता है। आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपको मैंने जैसे एक बार ही बोल दिया, आप मसीह में जब आ गए हैं, एक चीज़ दिमाग में फिट कर लो, आप लड़ोगे तो विजय पाओगे, पीछे जाओगे तो मारे जाओगे। अब फैसला आप कर लो आज क्या करना है आपको, और मैं उसका समाधान भी बताऊंगा आपको। जो आप प्रार्थना करते करते सो जाते हैं, बाइबल पढ़ते पढ़ते सो जाते हैं, ये मैं आपको आज बता दूंगा अभी। हालेलुया। पर एक वचन से स्टडी करो, वचन में क्या लिखा है कि हम शरीर के कर्जदार नहीं है। रोमियो उसका 8 अध्याय और 12 पढ़ो, यहाँ पे क्या लिखा है। इसलिए हे भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटें। हम शरीर के कर्जदार नहीं है कि शरीर के अनुसार दिन को काटें, नहीं। आपके अंदर वो आत्मा है जिस आत्मा ने यीशु मसीह को जीवित किया है। आमीन। आपके अंदर वो सामर्थ है। आमीन। जब आप यीशु के लहू से धुल चुके हैं तो आपके अंदर यीशु का लहू काम कर रहा है। पर वो काम करना बंद कब करता है पता है? जब हम हुक्म नहीं मानते, परमेश्वर का आज्ञाकारिता में नहीं चलते। इतनी बड़ी आशीष आदम हवा के अंदर परमेश्वर ने डाली, हुक्म ना मानने से एकदम सब खत्म हो गया आशीष। आप सोच सकते हो आज ही वही सिस्टम है। यीशु के लोग से आप धुल तो चुके हैं, पर आप हुक्म नहीं मान रहे। जैसे प्रभु चाहता है वैसे आप लाइफ नहीं व्यतीत कर रहे हैं। जो प्रभु चाहता है वो आप नहीं कर रहे हैं। आप समाज के तरीके से जी रहे हैं, दुनिया खुश कर रहे हैं आप। प्रभु नाराज हो जाए कोई बात नहीं, पर मैं दुनिया खुश कर दूं, गलत। पहला स्थान प्रभु को दीजिए आप। हालेलुया। तो वही आत्मा, आप इस वचन को नोट कर लीजिए आप, रोमियो उसका 8 अध्याय और आप पढ़ लीजिए, कितना था 13 14 क्या कौन सा? हाँ यही वाला ही। आपने पूरी स्टडी करनी है। रोमियो उसका 8 अध्याय 11 12 13 और 14 सब स्टडी कर लेनी है आप आज। आपने आपको समझ आ जाएगी। हालेलुया। ये ध्यान दें इस बात के लिए। पौलुस एक चीज़ के लिए बोलता है, कहता है मैं लक्ष्यहीन नहीं, मेरे पास कोई मकसद है। आपकी लाइफ के अंदर एक मकसद होना चाहिए कि मुझे शैतान पर विजय पानी। आमीन। मेरा शरीर वही करेगा जो पवित्र आत्मा चाहेगा। और ये चीज़ें जो मैं आपको बोल रहा हूँ, इसको हल्के मत लेके चलना कि आप जैसे बढ़ते हैं और शैतान लॉस कर देता है। आप प्रार्थना कर रहे हैं, आपकी प्रार्थना रुक जाती है, ये शैतान आपके शरीर के ऊपर बंधन डाले हुए है। लेकिन जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाएगी, ये फ्रंट में आ जाएगा आपके बुढ़ापे में। जो कोई पादरी दुआ करेगा ना बुढ़ापे में आपके लिए, आप बोलोगे, अंदर से बोलेगा शैतान मैं इतने सालों के अंदर हैगा। फिर आप क्या करोगे? आज आपके पास उपाय है कि आप फाइट कर सकते हैं। कई बूढ़े हैं जो मसीह में, उनसे पूछना कभी आप, वो कहे मेरे गोड्डे फड़े हुए हैं, मैंने दुष्ट आत्मा दिख दिया है। बुजुर्गों को बोलना, पूछना बुजुर्गों से, आप वो बोलेंगे आपको। तो ये चीज़ का ध्यान दें आप। ये मौका नहीं हमने आने देना कि दुष्ट आत्मा हमारे अंदर से बोले। अभी वो आपके ऊपर आस्ता 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 कब्जा कर रही है और आपका पतन चल रहा है। एक दिन आएगा पूरा कब्जा कर लेगी आपके ऊपर, क्योंकि आप बूढ़े होंगे, ना दुआ कर पाएंगे, ना फास्टिंग कर पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे आप, और आपको वो जकड़ लेगी और फिर फ्रंट में आ जाएगी, मैं हूँ तेरे अंदर। ये याद रखना इस बात के लिए। ये शैतान की बातें बता रहा हूँ मैं, चालाकी है उसकी। आज ही आपको तो पछतावा करना है और आज ही आपको दुआ करनी है। और क्या प्रार्थना करनी है? सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह, मैं सारी गलतियाँ जानबूझकर अचानक में माफ़ी मांगता हूँ। और ये हर रोज़ की दुआ करनी है, एक दिन नहीं। क्या बोलना है? यीशु मसीह, मैं सारी गलतियाँ जानबूझकर अचानक में मैं सब गलतियों को मानता हूँ और छोड़ता हूँ प्रभु यीशु मसीह, और आइंदा मैं गलती नहीं करूँगा। और पवित्र आत्मा जी, आप मेरे ऊपर अधिकार लीजिए, जैसा आप चाहते हैं मैं वैसा चलने पाऊँ, जैसा आप मेरे चरित्र को बनाना चाहते हैं मैं वैसा बनने पाऊँ। हालेलुया। और जब आप ऐसा कहेंगे और फिर बोलेंगे, मैं अपनी देह प्राण आत्मा पर यीशु का लहू लगाता हूँ
और फिर आप बोलेंगे मैं अपने घर पर, अपने बीवी बच्चों पर, सब जगह पर, गाड़ी पर लहू लगाता हूँ मैं। तब आप जाके दुआ करनी शुरू करें। शैतान, गंदी आत्माएं, अंधकार की ताकतों को जो मेरे विरुद्ध उठती हैं, मैं यीशु से बांधता हूँ और दूर करता हूँ यीशु के नाम से। ये शुरुआत करनी है आपने अपने बिजनेस के ऊपर, अपने ऊपर। कोई बीमारी है बीमारी तेरा कोई अधिकार नहीं, यीशु से फर। मेरा परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ। इस तरीके से आप आज से ही फाइट शुरू करें। वो अंधकार की ताकतें जब मैं मसीह में बढ़ता रोकती हैं, आओ यीशु के नाम से गंदी आता हूँ मैं तो बांधता हूँ और यीशु के नाम से दूर करता हूँ। ये चीज़ें बोलना आज से शुरू करें आप। और जब तक आप विजय न पालें, उपवास करते जाएं, प्रार्थना करते जाएं और प्रभु बढ़ते जाएं। आप पीछे मुड़ के देखना आपने। हालेलुया। ये चीज़ का ध्यान देना आपने। ये चीज़ मैं वैसे नहीं बोल रहा हूँ आपको, खुदा मुझे जो चीज़ बोल रहा है मैं वही चीज़ें आपको बोल रहा हूँ। हालेलुया। एक वचन पढ़ लीजिए, 1 कुरिन्थियों 9:27 पढ़ लीजिए। क्या लिखा है सुना ध्यान से। 1 कुरिन्थियों 9:27 जल्दी से पढ़ लीजिए। परंतु मैं अपनी देह को मारता कूटता, मैं अपनी देह को मारता हूँ और कूटता हूँ और वश में लेकर आता हूँ, वंश में लाता हूँ मैं इसको। और ऐसा न हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। कई बार हम विश्वासी, हम पास्टर, हम विश्वासियों को देखना कभी आप दूसरों को इतना प्रचार करते हैं, ए हो गया, ओ हो गया, ऐदा हो गया, अपने बारे एक भी कभी सोचते नहीं हम लोग। हम कहाँ जा रहे हैं? हमारे ऊपर शैतान बंधन पा के बैठा हुआ है, शैतान में किसी उलझनों में डाल के बैठा हुआ है। इन चीज़ों में बाहर आना है। याद रखें ये बात के लिए। परमेश्वर आपको ब्लेस करे, आशीष दे। दुआ ज़्यादा करें आप, प्रार्थना ज़्यादा करें। हालेलुया। अगर आपको कभी ऐसा भी लगता है कि आप प्रार्थना कर रहे हैं और आपको प्रॉब्लम आ रहा है, आप आंखें खोल के भी दुआ कर सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं। पर आप इन पर विजय पाओ, वरना ये दुष्टात्मा एंडी में आके आपके फ्रंट में आएगी। और आप कई बुजुर्गों जाके टेस्टिमनी पूछ लो, कईयों से जो मसीह को मानते हैं, उनकी बात कर रहा हूँ मैं, वो बताएंगे आपको वाकई यार ये बात सही है। तो इससे अगर आप बचना चाहते हैं, आज ही निडर होके फ्रंट में आए, शैतान का सामना करो। शैतान आपके आगे से भागेगा। शैतान के अंदर इतनी पावर नहीं है वो आपके आगे रुक सके। हालेलुया। क्योंकि आपके अंदर यीशु का लहू काम करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आपको आशीष दे। ध्यान दें, प्रार्थना करें, बाइबल पढ़ें आप। प्रभु विजय बढ़े, डरने की कोई बात नहीं। इन बातों से आप विजय पाएं और आलसीपन को हटाएं। प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह।